हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ द फाउंडेशन बैच। आज हम देखने वाले हैं मैप्स एंड नेटवर्क्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कैट में कई साल से टेस्टेड है और अगर आप कोई भी 2 स्लॉट या 3 स्लॉट को मिला के देखोगे तो एक सेट मैप्स एंड नेटवर्क्स एंड रूट्स पे डेफिनेटली होता ही होता है। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जिनके स्लॉट में ये वाला क्वेश्चन आ गया, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड द आइडिया बिहाइंड दिस इज वेरी बेसिक। यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के नाम पे ज्यादा कोई आपको नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। So you have to find out either कि सबसे easiest connectivity क्या है, सबसे cheapest connectivity क्या है, किसी का cost पूछ लेते हैं कितना time लगेगा, and to find out the shortest route to one place to another place. So ये सारे होंगे under maps and networks में, right? So चलो let's dig deeper. We are going to talk about what maps and networks are. We're going to look into the types of questions और एक एग्जाम्पल सेट हम करेंगे जिससे आपको मैप्स एंड नेटवर्क्स के पजल के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। So what is maps and networks? Again, maps and networks is not pure LR, it is DI based LR, but ये DI heavy नहीं होगा. There won't be a lot of data to compute. Data कम होगा, so it will be more heavier on LR part. ठीक है? एंड रूट्स और नेटवर्क्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे जहां पे रूट का मतलब है ज्वाइनिंग टू प्लेसेस, है ना, जगह, सिटीज, टाउन्स। एयर रूट हो गया, रेल का रूट हो गया, बस का रूट हो गया, थ्रू रोड, थ्रू वाटर, ये सारे हैं रूट्स, राइट। एंड नेटवर्क्स हो गए जैसे हम से 2 पोल है, ठीक है, 2 वायर के पोल हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। Yes, so what would be the best way to connect this pole and this pole, pole A and pole B? So ये है networking का, right? So we will either get a question based on the roots or the networks part of it. Yes, and there are no standard types, है ना। जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट्स में आप बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप यही है, इन्हीं में से आएगा, वैसा रूट्स एंड नेटवर्क्स में है नहीं। बट देन लुकिंग एट द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस वी कैन अस्यूम, वी कैन कंसीडर कि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सिमिलर टोन में ही होंगे, राइट। सो टोन ऑफ द क्वेश्चन वी कैन गेस बट नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। या चलो आगे बढ़ते हैं। सो नो स्टैंडर्ड टाइप्स, वी वुड गेट ईदर टाइम बेस्ड कि कितना टाइम लगेगा, राइट, या फिर रहेगा डिस्टेंस बेस्ड, यस, कि कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना दूर है। एंड द थर्ड टाइप वुड बी कॉस्ट बेस्ड। यस, सो दे विल टेल यू कि ए से बी जाने के लिए, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है, ए बी एंड सी है, ए से बी जाने के लिए 10 रुपये लगते हैं, बी टू सी जाने के लिए 20 रुपये लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो ए टू सी तो आपको 40 रुपये लगते हैं, विच वुड बी द चीपर वे ऑफ गोइंग। या फिर ये हो जाएगा कि ए से बी 2 घंटे लगते हैं, बी टू सी 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का बीच में ले ओवर है, और अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो तो आप 4 आवर्स में पहुंच जाते हो। सो विच विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, विच विल बी टाइम इफेक्टिव, वैसे बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वी विल क्विकली लुक एट हाउ शुड वी अप्रोच। हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम मैप्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स का कोई सेट या पजल देखते हैं, राइट। ये सबसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कई बार क्वेश्चन में डायग्राम्स होते हैं, मैप दिया जाता है, ब्लूप्रिंट दिया जाता है, तो उसे आपको देखना है, कंपेयर करके देखना है कि इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला गया है और डायग्राम में क्या बोला गया है, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, रीड द इंस्ट्रक्शंस, द सेट, जो प्रॉब्लम सेट है उसे केयरफुली पढ़ें। कोई भी अगर ऐसा डेटा है जो नोट करने के वर्दी है, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कनेक्टिविटी। या कनेक्टिविटी क्या है, जैसे ए, अब मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अ रोड बिटवीन ए एंड बी, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देयर इज अ रोड बिटवीन ए एंड बी। क्या इसका यह मतलब है कि सिर्फ ए से बी जा सकते हैं, बी से ए नहीं जा सकते? क्या यह भी हो सकता है कि ए और बी दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं? यस, ए टू बी भी जा सकते हैं उसी रोड में, उसी रोड में वापस आ सकता है। या सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन सेट केयरफुली टू आइडेंटिफाई कि जो रूट है, जो नेटवर्क है, क्या वो 1 वे है या 2 वे है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बदल देता है। नेक्स्ट, ड्रॉ द मैप। मैप बनाओ अगर नहीं दिया हो, अगर दिया हो तो उसी मैप को रेप्लिकेट करो अपने पेपर में एंड पुट डाउन द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है,
ठीक है। नेक्स्ट, मैप बनाते वक्त क्योंकि सब कुछ इतना एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हैं उसके लिए उसको आप थोड़ा ध्यान में रख के करना, राइट। फॉर जस्ट एज एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि एक चलो रूट, ट्रेन का रूट बनाना है, ठीक है, ट्रेन का रूट मैप बनाना है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो टर्मिनल स्टेशन होता है, टर्मिनल स्टेशन मतलब क्या, कि उस स्टेशन से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। सो टर्मिनल स्टेशन होगा, उसको मैं बॉक्स के नाम पे दूंगा, राइट। जो जंक्शंस होंगे जिसके थ्रू आप ट्रेन्स पास कर सकते हैं, जंक्शंस हो गए, उसको मैं ऐसा डायमंड कराऊंगा। और जो फॉर एग्जांपल जस्ट टू वे जंक्शंस होंगे, ये 4 वे जंक्शन है, 2 वे जंक्शन है, तो यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स। ये भी कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, अपने हिसाब से जो उस टाइम पे सही लगे वो यूज करो, राइट। यू कैन यूज सर्कल्स, यू कैन यूज एनी सिंबल, बट रिमेंबर व्हाट ईच सिंबल मीन्स। इससे क्या हो जाएगा, आपको मैप में ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। दिस विल बी योर लेजेंड, ये आपका की रहेगा, उसको रख के आप अपना मैप बना लोगे, ठीक है। एंड यूज राइट एरोस, सही तरीके के एरोज यूज करो। जैसे 1 वे के लिए सिंगल हेडेड एरो के सिर्फ A to B जा सकते हैं, B to A अलाउड नहीं है। अगर 2 वे है, A to B इज अलाउड, B to A रिटर्न भी अलाउड है, तो यूज द डबल हेडेड एरो, ठीक है। डबल हेडेड एरो फॉर टू एंड फ्रो, सिंगल हेडेड एरो ओनली फॉर 1 वे, यस। एंड प्लीज 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 मेक श्योर कि जो आप मैप बना रहे हो वो लेजिबल है। मतलब क्या, जब आप उस मैप को दोबारा से देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि ये भाई मैंने बनाया क्या है, राइट। विदाउट विच इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको दोबारा से पूरा सेट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जाती है, कई ऐसे टिप्स ट्रिक्स हो जाते हैं, या कई ऐसा से स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में, वो मिस आउट हो जाता है इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द डायग्राम प्रॉपरली, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेट की ओर। एग्जाम्पल सेट काफी इजी, काफी बेसिक लेवल का रखा है, सो दैट व्हेन वी मूव ऑन टू द एडवांस लेवल आगे डीपीपीज वगैरह में, तब आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेंगे आप। सो ये रहा क्वेश्चन, आई होप ये आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका एंड देन रीड इट लेटर, या फिर पॉज कर दो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो ये पढ़ते हैं। देयर आर 7 टाउन्स, name of the towns are A, B, C, D, E and F and G, ठीक है। 7 towns दे दिए हैं, are connected by roads। तो ये क्या है, मैप का है, ये नेटवर्क का नहीं है, ये मैप का हो गया, ठीक है। The following is known, मतलब रूट्स का हो गया, रूट, रोडवेज, रूट। The following is known about their connectivity, so we have 7 clues, right। 7 clues को पढ़ना है and then we have to make the map, क्योंकि मैप उन्होंने दे नहीं रखा, and then answer these 3 क्वेश्चंस। 3 में से 1 टीटा है, 2 MCQ है, राइट। चलो बनाते हैं, पहले मैप बनाते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट क्लू। अ पीटा या A इज कनेक्टेड टू ईच ऑफ B एंड F वाया 2 वे रोड्स। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि A जो है, लेट्स से A यहां पर है, तो A B से कनेक्टेड है, और क्या, वाया 2 वे रोड्स, ऐसे 2 वे रोड्स। मतलब क्या, A to B possible, B to A is also possible, yes। Similarly, A is also connected to F, मतलब A F से भी connected है, so I'm going to place say F यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे F को place कर दे रहा हूँ, क्योंकि A और F का sorted है, A और B का sorted है, B और F का अगर कुछ है या नहीं है वो हमें नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। चलो नेक्स्ट। So first clue is done, move out। C is connected to each of F, D एंड B वाया 2 वे रोड्स। तो अब हम किसको रेफरेंस लेके मानेंगे, सी F भी मेंशन्ड है, B भी मेंशन्ड है, जो हमने ऑलरेडी मैप में लगा दिया है, राइट। सो अगर F भी कनेक्टेड होना है और B भी कनेक्टेड होना है, क्या करेंगे, विल ट्राई टू प्लेस C हियर, ताकि F और B दोनों कनेक्ट हो जाए C से वाया 2 वे रोड्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ऑल्सो ये दे रहे हैं कि C जो है वो D से भी कनेक्टेड है, सो लेट्स ट्राई टू पुट दिस हियर, D से भी कनेक्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। सो अब हमारे पास क्या है, वी आर डन विथ प्लेसिंग A, B, C, D एंड F। 2 क्लूज हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। F एंड G आर कनेक्टेड बाय अ 2 वे रोड। F एंड G आर कनेक्टेड बाय अ 2 वे रोड। ये रहा F, G को यहां पे प्लेस कर देते हैं, कनेक्टेड बाय अ 2 वे रोड, ओके। नेक्स्ट, D एंड E, D हमने ऑलरेडी प्लेस किया इसलिए ये वाला क्लू पढ़ रहा है। D and E are connected by a 2 way road. So D and E are connected by a 2 way road.
वी डोंट नो ई सी ई एफ ई जी कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज ऑल्सो डन. ई एंड जी आर कनेक्टेड बाय टू वे रोड. चलो ये हो गया, ई एंड जी ये दोनों भी टू वे रोड से कनेक्टेड है. ब्यूटिफुल. नेक्स्ट, नो टू टाउन्स आर कनेक्टेड थ्रू वन वे रोड्स. मतलब कोई भी ऐसे टाउन्स नहीं है जो वन वे रोड से कनेक्टेड हो. दैट बेसिकली मीन्स कि मतलब जैसे बी और एफ के बीच में वन वे रोड नहीं है, बी और डी का डायरेक्ट रूट नहीं. आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट. सो नो वन वे रोड्स एंड वी आर सीइंग व्हाट कि बी एंड एफ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ए एंड सी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ए एंड डी, बी एंड डी, बी एंड ई, बी एंड जी, बी एंड एफ कोई डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं है. ओके मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं ए से चालू कर रहा हूं सॉरी, अगर मैं ए से चालू कर रहा हूं एंड आई वांट टू गो टू डी, देन देयर विल बी मल्टीपल रूट्स पॉसिबल, बट डायरेक्ट रूट नहीं है. मैं या तो ए से बी जाऊंगा, बी से सी, सी से डी जाऊंगा, या ए एफ, एफ सी डी, या ए एफ, एफ जी, जी ई, ई डी, या ए बी, बी सी डी, या ये भी ऐसे भी घूम के जा सकते हैं, ए टू बी टू सी टू एफ, एफ टू जी, जी टू ई एंड देन टू डी. राइट. सो सिंस देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हियर, राइट, ऐसे रैंडमली दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है. सो वी आर गोइंग टू गो इनटू द क्वेश्चंस, राइट. बट आर ऑल द क्लूज डन? नो. यहाँ पे देखो, देर आर सम टाउन्स दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड. हो गया, ये हमें समझ में आ गया था, आपकी कोई जरूरत वैसे भी नहीं थी. चलो डन. So this is how our map is going to look like, right? Do we have all the 7 towns? Count kar lo. 1 2 3 4 5 6 7. We are done. Map is clear. ठीक है? So this is going to be our map. Yeah. Now ये भी ध्यान से देख लो कि कौन से टाउन्स में कितने कितने कनेक्टिविटीज जा रहे हैं, टू मेक इट इजी फॉर यू. जैसे ए से, ए डायरेक्टली सिर्फ 2 टाउन से कनेक्टेड है, B and F. B is also connected to 2. C is connected to 3. देखो 1, 2 and 3. How about D? 2. How about E? 2. How about G? 2. How about F? 3. F to A. Sorry. F to A. So F to A है, F to C है, F to G है. So this is a 3-way road. So there are 2 towns जो 3-way से connected है and everything else is a 2 thing. Okay, 3-way मतलब 3 junction. Okay, 3 cities का direct connection है, in 3 towns का direct connection है F और C के पास. Done. तो with this I think let's move on to the questions. काफी easy है ये, काफी direct है. We don't have to think too much. Yes. The diagram is here, making it easy for you all to understand. Okay. चलो, how many routes exist from D to F? मतलब अब क्या करना है, D से हमें निकलना है, F की तरफ जाना है. हमें पता है कि D और F का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है. such that no road is used more than once. मतलब क्या, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल A to B चला जाऊं ऐसे, तो मैं वापस B to A नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाली रोड मैंने यूज कर ली है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, यस. चलो, so how many routes exist from D to F such that no road is used more than once? पहला ट्राई करते हैं D to F जाने का. So what is happening here? D से लेके F. D is here, F is here. One straight one would be what? DC and F. DC F direct route, मतलब via C direct route. Next, अगर मैं D और C को करता हूं, so what I'm going to do is, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रैंडमली सोचेंगे तो कोई मिस आउट हो सकता है. so D से निकलने वाली गाड़ी या जो कार या जो भी निकल रही है रोड पे, वो नेक्स्ट स्टॉप उसका क्या होगा. so D से C हमने फिक्स कर दिया, D से C हमने फिक्स कर दिया. इसके आगे हम देखेंगे कि रूट कहाँ ले जाता है. so DCF तो हो गया, बट वी कैन ऑल्सो गो DCBAF, है ना. थोड़ा सा गोल घूम के है बट चलेगा. so DCBAF. यस, यहाँ पे क्या हमने कोई रूट 2 बार यूज किया है? नहीं किया है. so we have 2 such routes right now. अभी और DC से लेके और कुछ कर सकते हैं क्या? कैन वी डू एनीथिंग एल्स फ्रॉम D and C?
क्योंकि डी सी से लेके एफ तो आ गए, राइट अगर मैं एफ से इफ आई डू नॉट टेक, सो एफ तक पहुंच ही गए हैं, इफ अगर एफ तक पहुंच ही गए तो दोबारा मेरे को घूम के आना डजंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि वो रोज फिर 2 बार यूज होगी। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि डी सी एफ जी ई वापस घूम के वैसे ही आ रहे हैं। एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज ये हमारा डेस्टिनेशन है, एफ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंच के वापस जाना नॉट अलाउड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो डी सी से लेके 2 हो गए, यस। नेक्स्ट हमारा डी के बाद नेक्स्ट जंक्शन क्या होता है? सी इज सॉर्टेड, ये वाला पार्ट इज डन। ये अब ई की तरफ चलते हैं। सो इफ वी डिसाइड टू टेक दिस रूट, डी से लेके ई की तरफ ऐसे नीचे जा रहे हैं, डी ई, देन व्हाट विल बी द रूट? डी ई जी जी एफ, यस। सो डी ई जी एफ, वन रूट। इज देयर एनी अदर रूट पॉसिबल? अगर हम डी से ई जा रहे हैं, कोई और रूट पॉसिबल है? नहीं। क्यों? दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी देयर। डी से ई आए तो ई इज कनेक्टेड ओनली टू जी हियर। अगर जी आ गए तो जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली एफ। तो क्योंकि रिवर्स नहीं जा सकते, रिटर्न नहीं जा सकते वेस्ट तक, सो व्हाट हैपेंस हियर? वी हैव 3 रूट्स हियर, 3 रूट हैं, 2 जो सी के थ्रू जाते हैं और 1 जो ई के थ्रू जा रहा है। सो व्हाट इज आवर आंसर? ऑप्शन सी 3. There are 3 routes that takes us from D to F without repeating on a road. ठीक है, beautiful. Next, second question, the route that connects, चलो ध्यान से पढ़ते हैं। The route that connects the towns A and C, ठीक है, A to C, which also goes through the highest number of towns. 2 कंडीशन है। फर्स्ट, ये फ्रॉम है, ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। सो फ्रॉम ए टू सी जाना है, बट ये भी ध्यान में रखना है कि इट शुड बी द लॉन्गेस्ट रूट, क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट है तभी सबसे ज्यादा टाउन्स के थ्रू जाएगा वो। यस, सो ए से सी जाना है, ए से सी डायरेक्ट रूट है नहीं है, सो इनडायरेक्ट रूट में ही जाना है। बट अगर मैं ये कर दूं ए बी सी, इज दिस द लॉन्गेस्ट? डेफिनेटली नॉट, है ना, क्योंकि एक ही टाउन आ रहा है बीच में। सो वी हैव आउट ऑफ 7, 3 टाउन्स आर कवर्ड, 4 टाउन्स एम्प्टी रहेगा। दिस कैन नॉट बी द मैक्सिमम। सो व्हाट विल वी डू? ट्राई टू थिंक द अदर वे। इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली, वी गोइंग टू हैव टू मेक श्योर कि हम मैक्सिमम घूमे, है ना। सो ए से एफ जाएंगे। दिस इज हाउ यू नो व्हेन इन अगर आप क्लासरूम में आपको वॉशरूम जाना होता है तो जाते वक्त आप कैसे जाते हो, दोबारा क्लास में कैसे आते हो, पूरा कॉलेज घूम के, राइट? वही करना है यहाँ पे। यस, सो ए से एफ आए, एफ टू जी, जी टू ई, ई टू डी, डी टू सी इज द लॉन्गेस्ट। आई होप यू गेट दिस, है ना, क्योंकि ए से एफ, एफ टू सी डजंट मेक सेंस। ए एफ, एफ जी, जी ई, जी ई डी एंड डी सी। सो दिस हैज टू बी द लॉन्गेस्ट रूट। अब ये क्या पूछ रहे हैं? Which also goes to the highest number of towns, never goes through which town? कौन से टाउन पे हम टच नहीं कर रहे हैं? ए को टच किया, हाँ, एफ को यस, जी को यस, ई को, डी को, सी को। ओनली टाउन दैट वी डिड नॉट टच इज व्हाट? बी। क्यों? क्योंकि अगर हम ए से निकल के बी की तरफ आते हैं तब एक ही ऑप्शन बच जाता है, बी से सी ही आना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द डील हियर? एफ टच हो रहा है, एलिमिनेट। ई टच हो रहा है, सी डी टच हो रहा है, तो क्या टच नहीं हो रहा है? बी टच नहीं हो रहा है। बी इज नॉट इन द आंसर चॉइसेस, सो आवर आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा आंसर था टाउन बी। गॉट इट? यस, तो रूट लॉन्गेस्ट चाहिए, सोर्स और डेस्टिनेशन दे दिया, कौन सा टाउन मिस आउट होगा वो पूछा गया। या लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। ड्यू टू मेंटेनेंस द रोड फ्रॉम जी टू एफ, सो ये जो जी टू एफ है, एंड अच्छा जी से एफ अब रोड नहीं है बोल रहे हैं, जी से एफ जो है वो नहीं है, मतलब आप सिर्फ एफ टू जी आ सकते हैं, जी टू एफ इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये वाला रोड क्लोज्ड है, जी टू एफ नहीं आ सकते, सिर्फ एफ टू जी ही जा सकते हैं। एंड फ्रॉम सी टू डी वॉज क्लोज्ड, सो सी से डी नहीं जा सकते, सिर्फ दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। हाउ मेनी टाउन्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू ए?
ऐसे कितने टाउन्स हैं जो ए से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, ए से बी जा सकते हैं, हो गया, यस डायरेक्ट ही है। ए से एफ जा सकते हैं, यस डायरेक्ट ही है। तो बी एंड एफ, सो आउट ऑफ द 6 टाउन्स, ए तो खुद से एक्सेसिबल है ही, आउट ऑफ द 6 टाउन्स बी सी डी ई एफ एंड जी, है ना, क्या क्या हो गया, बी और एफ हो गया। अब देखते हैं सी पहुंच सकते हैं क्या, क्या हम सी पहुंच सकते हैं? हाँ, कैसे, ए टू बी टू सी, या ए टू एफ, एफ टू सी, जैसे भी। सो सी इज एक्सेसिबल। नेक्स्ट डी का पूछा है, डी। सो अब हमें पता है ए बी सी डी अलाउड नहीं है, है ना, क्योंकि ये मेंटेनेंस पे है ये वाला रूट। सो अब क्या होगा, अब हम उल्टा जाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो उल्टा। क्या करेंगे यहाँ पे, या उल्टा जाएंगे, क्योंकि बी के थ्रू तो नहीं हो रहा, तो एफ के थ्रू ट्राई करते हैं। क्या हो रहा है, ए से एफ, एफ से जी अलाउड है ना, एफ से जी अलाउड है। सो एफ से जी, जी से ई, ई से डी एंड डी से सी। सो सी इज, सॉरी डी जाना था ना, मैं सी तो जाने की जरूरत ही नहीं है, डी जाना था, डी भी एक्सेसिबल है, ए एफ जी ई डी। जी से एफ आना अलाउड नहीं है, बट एफ से जी जा सकते हैं, यस। तो डी भी हो गया, सॉरी इरेज हो गया, ये रहा, डी भी हो गया। और उसी रास्ते में जब हम डी जा रहे थे, ई भी टच हो ही गया, है ना। सो ऑटोमेटिकली ऑल द 6 टाउन्स, जी नहीं हुआ क्या अभी तक, जी भी हो गया, जी भी रास्ते में, चलो सुपर। सो आउट ऑफ द 6 टाउन्स देयर इज नो सच टाउन, ऐसा कोई टाउन नहीं है जो ए से एक्सेसिबल नहीं है, इवन डिस्पाइट कि जो 2 रोड्स हैं उन्हें वन वे कर दिया। सो आर आंसर फॉर दिस विल बी व्हाट, टीटा क्वेश्चन है, they're asking how many towns cannot be accessible, the answer will be 0. Yes, answer will be 0 because there is no other, ऐसा कोई टाउन नहीं है जो A से accessible ना हो। Yes, I hope this part is clear. With this हमारा ये set complete होता है। I did not make this set too complex, क्योंकि जो अभी बेसिक से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो इन द डीपीपीज यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहाँ पे डिस्टेंस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, या कॉस्ट दिया जाएगा, राइट। सो डू नॉट फॉरगेट टू आंसर द DPPs for this. Yes, so I hope this was helpful. If you have any questions or queries, feel free, comments में लगाओ, and I will be more than happy to help you. All the best guys, cheers.